नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है घर से, जहाँ पे एडवर्ड और मार्गरेट नाम का एक कपल अपनी बेटी लिलिथ को चेक करने जाते हैं रात में, लेकिन उसको जगता हुआ देखकर वापस आ जाते हैं। फिर हम एमिली नाम की एक सोशल वर्कर से मिलते हैं जो डिएगो नाम के बच्चे के पेरेंट्स को चाइल्ड अब्यूज़ के लिए इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। उसके पास ऑलरेडी 38 केसेस होते हैं, लेकिन उसका बॉस उसे 39th केस भी दे के चला जाता है, जो कि लिलिथ का ही होता है। एमिली घर आती है और अपने फ्रेंड डक का मैसेज पाकर उससे मिलने जाती है। जब वो डक से वापस मिलके आती है तो वो लिलिथ की केस फाइल पढ़ती है और सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ है। अगले दिन वो उसके पेरेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने उसके घर जाती है। एमिली डोर पे नॉक करती है और मार्गरेट अंदर से देखती है। एमिली बताती है कि वो कौन है और मार्गरेट उसे अंदर आने देती है। एमिली तुरंत लिलिथ से मिलती है और उसे नीचे आने को कहती है। फिर वो मार्गरेट और लिलिथ को बिठाती है और एडवर्ड को बुलाने को कहती है। पहले तो एडवर्ड नहीं आता है, लेकिन फिर मार्गरेट के बुलाने पे एडवर्ड बाहर निकलता है और तीनों से एमिली क्वेश्चन करती है लिलिथ के चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, लेकिन दोनों पेरेंट्स कहते हैं कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। लिलिथ वापस ऑफिस में आती है और अपने बॉस वेन को बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर एमिली का बॉस वेन लिलिथ के पेरेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाता है, जो कि बहुत वेल ड्रेस्ड होके आए होते हैं। वो एमिली और वेन उनसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। पर अकेले में मौका पाकर एमिली लिलिथ से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है और वो बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे नर्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्डिंग के वक्त वो अपने फादर को खिड़की पे देख लेती है और सब कुछ मना कर देती है और वो लोग छूट जाते हैं। पर क्योंकि एमिली संतुष्ट नहीं होती, वो अपने कॉप फ्रेंड माइक से मदद मांगती है, लेकिन सबूत न होने के कारण वो मना कर देता है। एमिली लिलिथ से मिलने उसके स्कूल जाती है और कुछ भी मुसीबत होने पे उसे कॉल करने को कहती है। एक दिन एमिली अपने घर में टीवी देख रही होती है और तभी उसे लिलिथ का फ़ोन आता है, जो कि बहुत डरी हुई होती है और वो बात करते करते बेहोश हो जाती है। एमिली समझ जाती है कि लिलिथ मुसीबत में है। वो तुरंत माइक को कॉल करती है और लिलिथ के घर के लिए निकलती है। उधर लिलिथ को बेहोश देख के उसके पेरेंट्स उसे उठा के ले जाते हैं और किचन के ओवन में उसे रख देते हैं और ओवन बंद करके उसे चला देते हैं। लिलिथ अंदर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो लोग ओवन नहीं खोलते। पर तभी वहाँ एमिली और माइक आ जाते हैं और लिलिथ को बचा लेते हैं और एडवर्ड और मार्गरेट को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी हरकत के लिए जज उन्हें साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज देते हैं। उधर एमिली लिलिथ से मिलने हॉस्पिटल जाती है और लिलिथ उसके साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन अपनी काम की वजह से एमिली मना कर देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो इसके बारे में सोचती है और फॉस्टर पेरेंट्स ना मिलने तक लिलिथ को अपने साथ रखने के लिए अप्लाई करती है और उसे परमिशन मिल जाती है। वो लिलिथ को ये खबर देती है और उसे अपने घर ले आती है। कुछ दिनों बाद वो लिलिथ का सामान लेने उसके पुराने घर पे जाती है और देखती है कि उसके पेरेंट्स के कमरे में बहुत सारे बड़े बड़े ताले लगे हैं। उधर लिलिथ अपने काउंसलिंग सेशन में होती है, जहां डिएगो अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा होता है और लिलिथ उसे बहुत ध्यान से सुन रही होती है। अगले दिन वेन एमिली को बताता है कि डिएगो ने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया है। वो क्राइम सीन पे जाती है और वहाँ की हालत देख के शॉक्ड रह जाती है। वो डिएगो से मिलने जाती है और उससे पूछती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर एमिली बहुत परेशान होती है और लिलिथ उससे उसकी माँ के बारे में पूछती है। वो बताती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उधर जब एमिली माइक से मिलती है तो वो बताता है कि डिएगो को मर्डर की रात पे उसके घर से कॉल गई थी। वो दोनों लिलिथ से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है। पर माइक कहता है कि लिलिथ झूठ बोल रही है। ये सुनकर एमिली तुरंत डिएगो से इसके बारे में पूछती है और वो बताता है कि उसके घर से कॉल आई थी। ये सुनकर डग लिलिथ की अलग से काउंसलिंग क्लास लेता है, जिसमें वो उसके डर के बारे में पूछता है। पर जवाब देने के बजाय वो डग से ही पूछती है कि उसे किससे डर लगता है। वो बताता है कि उसको हॉर्नेट से डर लगता है और फिर लिली उसके साथ बहुत ही अजीब व्यवहार करती है और डग डर जाता है। डग घर आता है और उसको किसी का फ़ोन आता है। फिर उसके कान से एक हॉर्नेट निकलता है और उसके पूरे बाथरूम में हॉर्नेट्स का झुंड आ जाता है।
तभी डक को अपनी शर्ट पे बहुत सारे हॉर्नेट्स दिखाई पड़ते हैं। वो धीमे से अपनी शर्ट निकालता है पर तभी उसके मुंह से हॉर्नेट्स निकलने लगते हैं और सुबह उसकी लाश मिलती है। जब एमिली और लिलिथ डक के फ्यूनरल से वापस आ रहे होते हैं तो एमिली को लिलिथ का व्यवहार बहुत अजीब लगता है। उसे उस पर शक होता है क्योंकि आखिरी बार डक लिलिथ से ही मिला था और बहुत डरा हुआ था। सच जानने के लिए एमिली लिलिथ की माँ मार्गरेट का वीडियो देखती है जो उसने साइकेट्रिक हॉस्पिटल से लिया होता है। उसमें वो बताती है कि लिलिथ कोई डीमन है और उसके आने के बाद उसका सारा परिवार मर गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाती है और मार्गरेट को देखती है जो हर समय अपने आप को जलता हुआ महसूस करती है। फिर वो एडवर्ड से मिलती है जो बताता है कि लिलिथ एक डीमन है, कोई 10 साल की बच्ची नहीं है। ये सुनकर एमिली बहुत डर जाती है और घर जाके सारे फ़ोन और ख़तरनाक चीज़ें स्टोर में रख देती है, लेकिन वो एक चाकू निकाल लेती है। तभी लिलिथ स्कूल से वापस आ जाती है और उसको देख के लिलिथ चाकू छुपा देती है। एमिली एडॉप्शन कैंसिल कराने नैन्सी के पास जाती है, लेकिन वो कहती है कि फॉस्टर पेरेंट्स मिलने तक उसे लिलिथ को साथ रखना पड़ेगा। वहीं लिलिथ काउंसलिंग सेशन में एक बच्ची के कान में कुछ कहती है, तभी एमिली देख लेती है। वो तुरंत लिलिथ को लेके लिफ्ट में जाती है जहां उसे महसूस होता है कि लिफ्ट नीचे गिर रही है, लेकिन जब वो आँख खोलती है तब लिफ्ट खुल जाती है और वो आके माइक को बताती है कि लिलिथ एक डीमन है, लेकिन माइक उस पर विश्वास नहीं करता है। वो घर जाके अपने दरवाजे पे बहुत सारे लॉक लगा लेती है और बहुत स्ट्रेस में रहने लगती है और अपने क्लाइंट से चिल्लाने भी लगती है। ये सुनकर वेन उसे घर जाने को कहता है, लेकिन तभी उसके लिए फ़ोन आता है जो कि लिलिथ का होता है। वो डर जाती है और फिर जब वो घर पहुंचती है तो लिलिथ से बात किए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है। लिलिथ उसके कमरे के पास जाके खटखटाती है, लेकिन वो डर जाती है और नहीं खोलती है। तभी उसके क्लोजेट से एक जली हुई औरत एकदम से सामने आ जाती है और वो घर से बाहर निकल के भागने लगती है। उसे एक बस दिखती है और वो उसे के अंदर चली जाती है, पर बस ड्राइवर कहता है कि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी गाड़ी में आके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लिलिथ आके उससे कहती है कि वो उसके साथ रहेगी और जो लिलिथ कहेगी उसे वही करना पड़ेगा। अगले दिन नैन्सी एमिली को बताती है कि लिलिथ के लिए फॉस्टर फैमिली मिल गई है, लेकिन उन्हें खतरे से बचाने के लिए एमिली एडवर्ड से जाके मिलती है और एडवर्ड बताता है कि लिलिथ को सिर्फ नींद में ही मारा जा सकता है क्योंकि तभी वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। उधर मार्गरेट को फील होता है कि वो अवन में है और वो जल रही है और एडवर्ड को अपने सामने लिलिथ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इसलिए वो उस आदमी को मार देता है और खुद भी मर जाता है। ये सब जानकर एमिली फिर से माइक के पास मदद के लिए जाती है और इस बार वो मान जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी से वापस जा रहा होता है तभी गाड़ी में एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है और वो मर जाती है। जब एमिली माइक के बारे में सुनती है तो वो तुरंत लिलिथ के पास जाती है और उससे घर से निकल जाने को कहती है, लेकिन लिलिथ आराम से बैठी रहती है। पर जब एमिली फिर से उससे ये कहती है तो वो अपना असली चेहरा दिखा देती है और एमिली बहुत डर जाती है और भाग के अपने कमरे में छुप जाती है। लेकिन लिलिथ दरवाज़ा तोड़ के कमरे के अंदर आ जाती है और एमिली के पास जाके एमिली से कहती है कि उसे हमेशा लिलिथ का ख्याल रखना होगा। एमिली बहुत डरी हुई होती है और वो हाँ कह देती है। एमिली बाहर आती है और उसके लिए चाय बनाते वक्त उसमें बहुत सारी नींद की गोलियां डाल देती है और बड़े प्यार के साथ जाके लिलिथ को दे देती है। लिलिथ चाय पी लेती है और सो जाती है। ये देखकर एमिली तुरंत ही उसका दरवाज़ा बंद करके उसे अच्छी तरह बांध देती है और फिर तेल छिड़क कर अपने पूरे घर में आग लगा देती है और बाहर निकल आती है। लेकिन जब वहाँ पे फायर फाइटर्स और पुलिस पहुँचती है तब वो देखती है कि लिलिथ बाहर खड़ी है और एकदम सही सलामत है। ये देख के वो बहुत घबरा जाती। तभी एक कॉप एमिली से पुलिस को फॉलो करने को कहता है जैसे वो लोग इनको रहने के लिए घर दिलवा सकें, लेकिन एमिली बीच में ही अपना रास्ता बदल लेती है। लिलिथ उसको डराने के लिए उसकी माँ के एक्सीडेंट का हादसा दिखाती है और डराने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली अपने डर पे काबू पाती है और अपनी कार ले जाके एक नदी में गिरा देती है। उसकी कार में पानी भरने लगता है। लिलिथ कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली उसे
उसे रोकने लगती है। लिलिथ अपना असली रूप दिखाती है और हमें एक शैतान दिखता है, पर लिलिथ उसको डुबो देती है और फिर किसी तरह दरवाज़ा खोल के बाहर आने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ऊपर आते वक्त शैतान उसका पैर पकड़ लेता है। वो किसी तरह अपना पैर छुड़ाती है और पानी के ऊपर आ जाती है। लिलिथ मर जाती है और एमिली चैन की सांस लेती है। If you like the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.